हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 15। रूह ने अपनी आंखें कस के मीच ली थी और मन ही मन भगवान को याद करने लगी। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू गिरकर लुढ़कने लगे थे गाल पर, लेकिन उस आदमी पर ज़रा से भी इसका असर नहीं हुआ। वो तो आंखों में हवस लिए लार टपकाता हुआ रूह के होठ के बेहद नज़दीक आ चुका था। वो बस रूह के होठों को अभी टच किया ही था कि रूह की सांसें मानो थम सी गई हो। उसने कस के अपनी मुट्ठियाँ खींच ली और उसे पीछे की ओर धक्का दी, अपनी सारी ताकत बटोर कर, और उठ के भागी दरवाजे की ओर। वो आदमी रूह के अचानक धक्के से दो पल के लिए हड़बड़ा कर खुद को संभाला और अगले ही पल भागती हुई रूह को कमर से पकड़कर अब की बार सीधा अपना मुंह रूह के गले में डाल के उसे किस करने लगा। रूह छटपटाने लगी उसकी इस हरकत से और छूटने के लिए हाथ पैर मारने लगी, लेकिन अब तो जैसे उस आदमी पर भूत सवार होने लगा था। वो रूह के गले पर जोर से किस करते हुए उसे काटने लगा, जिससे रूह की चीख निकल गई। रूह को झटके से फर्श की ओर धक्का देकर वो सीधा उसके ऊपर आ गया। रूह खुद को संभाल पाती उससे पहले ही वो आदमी उसके ऊपर आकर उसके पेट पर हाथ फिराता हुआ रूह के होठों की ओर बढ़ने लगा। रूह उससे पीछे धक्का देती हुई रोती हुई मना कर रही थी और भगवान को याद करने लगी। वो आदमी गंदी सी हंसी हंसता हुआ रूह के खुले सीने को देखकर बेकाबू होकर अपने हाथ को उस ओर बढ़ाने लगा। तभी जोर से झटके के साथ दरवाज़ा टूट के 5 फीट अंदर आ गिरा। वो आदमी एकदम से चौंका और उस ओर देखा। उसे देखते देख और जोर की आवाज़ सुनकर रूह भी तुरंत अपनी आंखें खोल ली और उस आदमी को अपने ऊपर से धक्का देकर दरवाजे की ओर बढ़ी। अधिराज लाल आंखों से गुस्से से कांपते हुए अंदर के नज़ारे को देख उस आदमी को घूर रहा था। रूह की हालत और उसके ऊपर उस आदमी की पोजीशन देखकर अधिराज आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। उसकी मुट्ठियाँ कस गई थी गुस्से से। रूह उठ के खड़ी होती दरवाजे की ओर भागी और जैसे ही उसने अधिराज को वहाँ खड़ा पाया, उसकी रुलाई फूट पड़ी और वो दौड़ के अधिराज के सीने से लग के अधिराज को कस के पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी और बड़बड़ाने लगी, अधि अधि अधिराज वो मेरे साथ साथ। अधिराज जो रूह की हालत देख बेहद गुस्से से लाल हो चुका था, वो रूह के उतने नज़दीक टस से 2 पल के लिए नरम पड़ गया। उसके हाथ रूह के पेट पर थे और उसने रूह को अपनी एक हाथ से बाहों के घेरे में लेते हुए दूसरे हाथ से उसके बालों पर हाथ फिरा के सामने उस आदमी की ओर देखता हुआ सॉफ्ट आवाज़ में बोला, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, शांत हो जाओ रूह। और वो पीछे देखा। पीछे दरवाजे पर कई लोग खड़े थे। उन्हीं में से अधिराज के इशारे को समझ वंश और 2 गार्ड आगे आए और उस आदमी को पकड़ कर लिए। फिर उन्हीं में से एक लड़की को देख के अधिराज बोला, जिल, रूह को ले जाओ मेरी ऑफिस में, मैं आ रहा हूँ। रूह अभी भी अधिराज को छोड़ने को राजी नहीं थी। वो रोती हुई अपने सिर को नामे हिलाती हुई अधिराज को और कस के पकड़कर रोने लगी। ये देखकर अधिराज उसके सिर पर हाथ फिरा के बोला, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। इतना बोलकर वो अपने कोट को रूह को पहना दिया, क्योंकि रूह की उस आदमी की हाथापाई में रूह की ड्रेस थोड़ी फट गई थी। रूह न चाहते हुए भी आंसू भरी आंखों से अधिराज को छोड़ी और उस लड़की के साथ चली गई थके कदमों से। उसके जाते ही अधिराज के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए।
वो अंदर आया और उस आदमी की ओर गुस्से से बढ़ के जोरदार पंच मारा। उसके पेट पर वो आदमी दूर जा गिरा। पीछे की पूरी शेल्फ उसके ऊपर आ गिरी। वो अपने बचाव में अधिराज को मारने के लिए हाथ आगे किया तो अधिराज उसके उसी हाथ को मरोड़ के उसे दीवार की ओर धक्का दिया। जोर से उस आदमी का सर दीवार से जोर की आवाज़ से जा टकराया। अधिराज के हाथों की नसें गुस्से से फूल चुकी थी। वो गुस्से से आगे बढ़कर चिल्ला उठा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसी घटिया हरकत करने की? इतना बोलकर वो उस आदमी के सिर को दीवार पर तेजी से मारने लगा, जिससे वो आदमी के सर के खून आने लगा। अधिराज ने अपने दांत पीस के उस जमीन पर धक्का दिया और उसके ऊपर चढ़ के घूंसों की बरसात कर दिया। उस आदमी की नाक की हड्डी अधिराज के तेज मुक्का से टूट गई। साथ ही उसकी आंखों पर भी अधिराज के भारी हाथों के पंच लग रहे थे। अधिराज तेज हांफता हुआ उस गर्दन पर अपने हाथ कस के दांत पीसते हुए बोला, जो हरकत तूने करी उसके लिए तो तुझे बहुत बड़ी दर्दनाक सज़ा मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। वो आदमी सांस न ले पाने की वजह से छटपटाने लगा। उसकी आंखों की पुतलियाँ बाहर आने लगी। बाहर खड़े वंश ने सबको भेज दिया था पहले ही ऊपर के फ्लोर पर, ताकि कोई अधिराज का ये रूप देख न ले। वो आदमी बुरी तरह से छटपटाते हुए हाथ पैर मारने लगा फर्श पर। अधिराज झटके से उसे छोड़ते हुए उठकर खड़ा हुआ और नफरत से उसे घूर कर बोला, उसे मेरे विला भेज दो, इसका हिसाब वहीं करूँगा। इतना बोलकर वो अपनी शर्ट को ठीक किया और बाहर निकल गया। वंश उस आदमी को अधिराज के विला पहुंचने के लिए बढ़ गया। अधिराज तेज कदमों से भारी दिल के साथ बेचैनी से अपने ऑफिस की ओर आने लगा। उसके चेहरे के भावों को देख सब एकदम से चुप हो गए और उसे देखने लगे। अधिराज बिना किसी को देखे अपनी ऑफिस में आया और अंदर आते ही उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी आ गई, क्योंकि उसके सामने रोह सोफे पर खुद में सिकुड़कर बैठी सुबकती हुई बार बार अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। वो अंदर आया और जिल की ओर देखा। अपने बॉस को अपनी ओर देखता देख जिल तुरंत समझ गई और रूह के हाथ पर हाथ रखकर उठकर बाहर चली गई। रूह ने जब नज़रें ऊंची करी तो सामने अधिराज खड़ा था। उसे न जाने क्या हुआ, रूह एकदम से अपनी नज़रें फेर ली उसे। ये देखकर अधिराज के दिल में दर्द की टीस उठी। वो रूह के पास आकर अपने घुटनों पर बैठकर रूह के चेहरे को अपनी ओर किया और बोला, तुम्हें इस तरह किसी से मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर रूह आंसू भरी आंखों से अधिराज की आंखों में देखी। अधिराज इसके दोनों हथेलियों को पकड़कर रूह की आंखों में देखते हुए आगे बोला, और मैं माफ़ी भी मांगता हूँ तुमसे। मेरी कंपनी में ये सब तुम्हारे साथ हुआ, उस इंसान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बस तुम आज जो हुआ इस वजह से दुखी न हो। मैं वादा करता हूँ आगे कभी भी मेरी कंपनी में ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ या किसी और लड़की के साथ। रूह ये सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाई और अधिराज के गले लग गई। उसके दोनों हाथ अधिराज के पीठ पर थे और वो फिर से फपक कर रोने लगी। अधिराज उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और अपनी आंखें बंद कर के बोला, प्लीज़ मत रो रूह, तुम्हें रोते देख मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ शांत हो जाओ। मेरे रहते कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। तुम प्लीज़ शांत हो जाओ। बोलता हुआ वो रूह की पीठ को सहलाने लगा। धीरे धीरे से उसकी बात सुन और उसका स्पर्श पाकर रूह का रोना और ज़्यादा हो गया। वो
अधिराज की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कैद करती हुई बोली, वो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती वो रोती हुई अटक अटक के बोल रही थी, साथ ही वो कांप भी रही थी। अधिराज उसे अपने सामने किया और उसके पास बैठते हुए रूह के फेस को हाथों में भरकर बोला, कुछ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। उस हरामजादे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और तुम अब शांत हो जाओ, रो नहीं, सब ठीक है, अब शांत हो जाओ। ये सुनकर रूह अधिराज को रोती हुई देखने लगी। आज अधिराज उससे बेहद नरमी से इतने अच्छे से पेश आ रहा था कि रूह का दिल तेजी से धड़क गया। इस हालत में भी अधिराज रूह के आंसुओं को पोंछने के लिए अपना हाथ उसके फेस की ओर बढ़ाया। रूह चुप सी अपने सामने बैठे अधिराज को ही देखे जा रही थी। उसने ना उसे रोका ना पीछे हटी। देख अधिराज अपने हाथ को रूह की आंखों के पास ले जाकर उसके आंसू पोंछता हुआ बोला, रोने की बारी अब उसकी है। मेरे रहते तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। आज जो हुआ वो पहली और आखिरी बार था, ये वादा है अधिराज सिंघानिया का। और तुम जाओ और हाथ मुंह धो लो। आज के लिए तुम रेस्ट करो और घर जाओ। चलो उठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ये सुनकर रूह सर हिलाकर उठी तो अधिराज ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। ये देखकर रूह अधिराज की ओर देखी। बदले में अधिराज शांत सा बोला, आई विल टेक यू टू वॉशरूम। और रूह को वो अपने वॉशरूम की ओर ले आया और रूह का हाथ छोड़ दिया। रूह अंदर गई और 5 मिनट के बाद बाहर आई। उसकी भीगी लटें उसके फेस से चिपकी हुई थी। उसकी आंखें अभी भी लाल थी। अधिराज उसका इंतज़ार कर रहा था बाहर ही। रूह को देख वो उसके पास आया और अपनी जेब से रुमाल निकाल के रूह के करीब जाकर उसका फेस पोंछने लगा, बड़े ही प्यार से। उसकी इतनी प्यार से केयर देख रूह अधिराज को एकटक देखती ही रही। उसका दिल शोर करने लगा था। अधिराज के इस रूप और उसकी नज़दीकियों के एहसास ने रूह को कुछ वक्त पहले हुए हादसे को कुछ वक्त के लिए भुला ही दिया था। अधिराज जिसका दिल तेजी से भाग रहा था, रूह के इतने करीब जाकर ऊपर से रूह की नज़र उसी पर थी जो उसे बेचैन कर रही थी। फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करके रूह का फेस पोंछा और फिर रुमाल को वापस अपने जेब में रखकर बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रूह सर हिला दी। ऑफिस से बाहर निकलते ही सबकी नज़र रूह पर जा टिकी। सब लोग उसे ही देखने लगे। ये देख रूह को बहुत ही असहज फील होने लगा। उसकी आंखें हर ओर घूम रही थी। सबको अपनी ओर देखता पाकर रूह एक बार फिर से सिहर उठी तन बदन से और उसकी चाल धीमी हो गई। अधिराज जो आंखों में अंगारे लिए उस आदमी को मारने के लिए उतावला हुए जा रहा था, उसने जब ये नोटिस किया तो पलटा रूह की ओर। रूह के फेस पर फिर से डर की भाव देख उसकी आंखें सिकुड़ गई। जब उसने सामने अपने एम्प्लॉयज़ को रूह की ओर घूरता पाया तो रूह का हाथ अपने हाथ में लिया। अधिराज की इस हरकत से रूह चौंक के उसे देखने लगी तो बाकी सब एम्प्लॉयज़ के फेस पर भी हैरानी के भाव आ गए। ये सीन देखकर रूह अधिराज की ओर देखती हुई झेपती हुई अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और वहीं अधिराज की सख्त और गुस्से वाली नज़र अपने एम्प्लॉय की ओर थी, जिसे देख सब तुरंत अपनी नज़रें झुका लिए और अपने काम में लग गए। अधिराज रूह की ओर देख के बोला, मिस ठाकुर। रूह अधिराज की ओर देखने लगी। अब अधिराज ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और बोला, चलें घर। रूह सर हिला दी
और अधिराज के हाथ से अपनी हथेली छुड़ा के भागी लिफ्ट की ओर। अधिराज भी फिर से सबको घूरा और उनकी ओर जाते हुए बोला, अपने काम से काम रखो, अगर अपनी जॉब प्यारी है तो, वरना देर नहीं लगेगी लोगों को निकालने में। और वो भी अपने कदम लिफ्ट की ओर मोड़ लिया और दोनों निकल गए रूह के फ्लैट की ओर। रूह शांत थी पूरे रास्ते। अधिराज उसके हाथ पर हाथ रखकर बोला, रूह मेरी ओर देखो। रूह उसकी ओर नज़र करे। अधिराज एक हाथ से ड्राइविंग करता हुआ बोला, तुम ठीक हो? रूह हल्का सा मुस्कुरा के सर हिलाती। अब जाकर अधिराज को चैन की सांस आई। उसने गाड़ी रोकी बीच रास्ते में। रूह हैरान सी उसे देखने लगी। अधिराज रूह की ओर मुड़कर, रूह आई एम सॉरी, आज तुम्हें जो दर्द हुआ उसके लिए मैं तुमसे। रूह अपनी उंगली से अधिराज को चुप करती हुई बीच में बोली, ऐसा मत बोलिए, गलती आपकी भी नहीं थी। पता नहीं कौन था वो और कैसे हमारी कंपनी के रिकॉर्ड रूम में घुस गया। वो बहुत बुरा था अधिराज, बहुत गंदा था। वो बोलते हुए रूह की आंखें नम हो चली। अधिराज से ये देखा नहीं गया और रूह के हाथ को अपने हाथ में ले लिया, अपने होठ से हटा के और दूसरे हाथ से रूह के सर को अपने करीब करके उसे सर पर चूम लिया। रूह की आंखें सहसा बंद हो गई। अधिराज 2 पल इसे ही अपने होठ रूह के सिर पर लगाकर उसे किस करके रूह के सामने आता हुआ बोला, वो जो भी था अब मुझसे बच नहीं सकता। बस आज जो हुआ उस वजह से तुम दुखी ना हो। तुम पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती मिस ठाकुर। ये सुनकर रूह मुस्कुरा दी और बोली, वो बस हम थोड़ी डर गए थे। मुझे लगा कि आज वो इंसान मेरी इज्जत के कोई तुम्हें नहीं छू सकेगा आज के बाद रूह। अधिराज उसकी बात को काटता हुआ कठोर स्वर में बोल उठा, अगर किसी ने ये हिम्मत करी तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम खास हो मेरे लिए रूह। तुम पर कोई आंख उठा के देखे या गलत तरीके से छुए वो पसंद नहीं मुझे। और जो ऐसा करने की गुस्ताखी करेगा वो इस दुनिया में नहीं दिखेगा। ये सुनकर रूह हैरानी से धड़कते दिल के साथ अधिराज को देखती हुई, अधिराज, हाँ रूह, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। पता नहीं कब कैसे तुम मेरे लिए खास बन गई। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। गुस्सा आता है तुम पर और उस इंसान पर भी, इसीलिए कभी कभी गुस्से में तुमको भी डांट देता हूँ। उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता वो सब। मैं तुमसे बोलता हुआ वो रुक गया। रो धड़कते दिल के साथ अधिराज की आंखों में झांकती हुई बोली, क्या आगे बोलो अधि। रूह के मुंह से अपना नाम सुनकर अधिराज का दिल खुशी से भर गया। वो रूह के हाथों को चूम के बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ मिस ठाकुर। ये सुनकर रूह के तन में सिहरन दौड़ गई। वो एकदम चुप सी अधिराज को देखने लगी। अधिराज उसकी चुप्पी को देखकर आधीरता से बोलने लगा, जब से तुम्हें देखा है तब से तुम इस दिल को बेचैन कर गई। तुम्हें देखता ही नहीं तो दिल नहीं लगता। तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पाता तो गुस्सा आता है। तुम्हें किसी और के साथ देख के ये दिल चल उठता है। और कुछ तो मैं नहीं जानता। बस इतना कहूँगा कि तुम अधिराज सिंघानिया के लिए एक अवेशन बनती जा रही हो और मुझे मेरा ये ऑब्सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने इस ऑब्सेशन को बनाए रखना चाहता हूँ रूह। रूह आई लव यू। रूह की तो सांसें ही थम गई। ये सुनकर वो पूरी ब्लैंक ही हो चुकी। अधिराज के मुंह से ये सब सुनकर दिल ही दिल में वो चूमने लगी। ये सुनकर, क्योंकि वो खुद भी तो अधिराज को पसंद करने लगी थी। जब वो अधिराज को
अलीना के करीब देखती तब भी जल भुन जाती थी। ऑफिस में भी जब दूसरी गर्ल्स अधिराज के साथ किसी मीटिंग में होती और अधिराज से बात करती तो रूह को गुस्सा आता उन पर। अधिराज को देखती नहीं तब उदास हो जाती थी। उसका इंतज़ार करती थी वो ऑफिस में। हालांकि रूह ने कभी अधिराज को सामने से कुछ नहीं कहा था, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ चुकी थी कि वो अधिराज को पसंद करने लगी है। लेकिन अधिराज के गुस्से और उसके तेज स्वभाव को देखकर रूह कभी ये बात बोल नहीं पाई उसे। और आज वही बात अधिराज बोल रहा था। रूह की आंखों में चमक थी ये सुनकर। अधिराज उसे हाथ पर अपना हाथ रख करके बोला, रूह रूह क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? रूह हड़बड़ा के, हाँ क्या? अधिराज रूह को देखकर फिर से बोला, आई लव यू मिस ठाकुर, लव यू सो मच, यू आर माई फेवरेट ऑब्सेशन, आई वॉन्ट यू एवर एवर फॉर एवर। क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में आने का एक मौका दोगी? रूह नम आँखों से अधिराज के गले लग गई ये सुनकर। अधिराज मुस्कुरा उठा रूह की इस हरकत से। रूह अधिराज के गले लगती हुई बोली, आई लव यू अधिराज, न जाने कब तुमसे प्यार हो गया, पता नहीं चला। मैं तुमसे ये बात कहने से डर रही थी। तुम गुस्सा ही इतना करते हो कि मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई। ये सुनकर अधिराज भी बेहद खुश हो गया। वो रूह को कस के भींचता हुआ बोला, लगता है अब गुस्सा करने की आदत छोड़नी होगी, वरना पता चला मेरे डर के मारे मेरी गर्लफ्रेंड कभी कॉन्फेस ही नहीं कर पाई अपना प्यार। रूह ये सुनकर अधिराज को पीठ पर चपत मारते हुए बोली, सटा पधी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।